चैनल माय लीगल अड्डा पे। जैसा कि हम पिछले चैनल में डिस्कशन किया था हमने पिछले वीडियो में अपने चैनल पर सेक्शन 375 की डेफिनेशंस के बारे में। उसके बाद कंटिन्यू हमने पनिशमेंट के बारे में देखा। डेफिनेशन हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है रेप की। उसके बाद हम आ गए पनिशमेंट में। पनिशमेंट का जो स्वरूप है वो 376 आईपीसी में कहा गया है और डेफिनेशन जो है वो 375 में है। तो डेफिनेशन में हमने देखा कि क्या क्या कहा गया है रेप कमिट के बारे में, कि रेप का क्या स्वरूप हो सकता है, रेप कहते किसे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेप, फुल डिस्क्रिप्शन विथ डेफिनेशन। एंड सेकेंड वी हैव गोइंग टू कंटिन्यू विथ सेक्शन 376, जिसमें पार्ट 1 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमने ये जाना था कि रेप कंसिडर करने वाला व्यक्ति कौन है और किस तरीके का क्राइम रेप के अंडर में कर रहा है, यानी उसकी मानसिकता क्या, मेंटल कंडीशन का है और वो करने वाला इंसान कौन है। अब हम देखेंगे इसमें उसके आगे की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने उसके पहले जो देखा था उसके बाद हम देखेंगे बीइंग ए रिलेटिव। अगर कोई रिश्तेदार है, ठीक है, जैसे कोई अपना, जैसे बहुत सारी कहानियों में हमने देखा होगा, स्टोरीज़ में देखा होगा या क्राइम पेट्रोल्स वगैरह सीरियल्स में हम देखते हैं कि अपने रिश्तेदार, नातेदार, करीब के जो रिश्तेदार होते हैं वह ह्यूमिलेट करते हैं, मॉलेस्टेशन करते हैं बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ या अपने परिवार की सौतेली बेटी के साथ। इस तरीके के केसेस अक्सर देखे जाते हैं, रेप के कॉजेज़ में ही आते हैं। तो बीइंग ए रिलेटिव या गार्डियन। उसके बाद नंबर आता है टीचर का। ज़्यादातर ऐसा होता है जो पढ़ने या पढ़ाने के लिए जो टीचर आपने रिकमेंड किया होता है वो आपके एब्सेंस में या ऑन द बिहाफ आप अगर वहाँ पढ़ने जाते हैं तो आपके साथ इस तरीके का क्राइम करता है, तब क्या होता है। सेकंड, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, यानी कोई ऐसा विश्वास परस्त बंदा जिस पे आप बहुत ही भरोसा करते हैं, अगर वो ऐसा कार्य करता है तब क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कमिट रेप ड्यूरिंग कम्युनल एंड सेक्रेटरियल वायलेंस। अगर ये रेप राइट, दंगा, यानी दंगा के दौरान किया जाता हो या कम्युनल वायलेंस या सांप्रदायिक हिंसा जब भड़कती है, दो संप्रदाय के बीच किसी विषय को लेकर जब दंगा होता है, आगजनी होती है, हिंसा होती है, उस दौरान अगर इस तरीके का कार्य किया जाता है तो इसमें क्या सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट क्या होगी। थर्ड पढ़ेंगे, कमिट रेप ऑन ए वुमेन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट। अगर रेप कमिट करने वाला व्यक्ति ये जानता है कि वुमेन प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो भी अगर वो उसके साथ रेप कमिट करता है तो उसको क्या पनिशमेंट देनी होगी। आपको एक ही चीज़ जानना होगा, वीडियो में मैं आपको बताते चलता हूँ कि जो लॉ स्टूडेंट हैं, एलएलबी के लिए फ्रेशर्स हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले। ये जो क्राइटेरिया हैं, इन सभी क्राइटेरियाज में अलग अलग सज़ा का प्रावधान है, यानी मिनिमम पनिशमेंट के अलावा जो क्राइटेरिया बनता है उसमें जज कंडीशंस के हिसाब से ट्रायल कंप्लीट होने के बाद पनिशमेंट 376 में देगा। तो लेट वी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। कमिट रेप ऑन ए वुमेन व्हेन शी इज़ अंडर 16 ईयर्स। अगर वो 16 साल से कम उम्र की लड़की है तो, यानी नाबालिग। नाबालिग के साथ कंडीशन कुछ और होंगे, कुछ चार्जेस और लगेंगे उनके साथ, पनिशमेंट का स्वरूप अलग होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कमिट गैंग रेप, यानी अगर रेप करने वाला व्यक्ति एक से ज़्यादा है, यानी अप टू 3, नॉट 1। गैंग रेप की परिभाषा ये है, अगर रेप करने वाले व्यक्ति 3 से ज़्यादा हैं तो उसको गैंग रेप की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी इस अपराध के लिए आपको विशेष रूप से अलग प्रकार से दंडित किया जाएगा और इस दंड का क्या स्वरूप होगा ये हम आगे जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। अगर वैसी महिला जो इस हालत में नहीं है कि वो कंसेंट दे सके आपको,
यानी अपनी सहमति प्रदान कर सके, यानी सूक्ष्म अवस्था में है, बेहोशी की हालत में है, अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनसाउंड माइंड है, यानी अगर वो अपने दिमाग से कुछ भी सोच समझ नहीं सकती है तो क्या होगा। नेक्स्ट, बीइंग इन पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ऑन ए वुमेन। अगर वो कंट्रोल या डोमिनेंस नहीं कर सकती है उस व्यक्ति को जो उसके साथ रेप कमिट करने वाला है तो क्या होगा। उसी तरीके से अगला है सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, और बीइंग ड्यूरिंग द रेप you causes any harmful activity which causes a dangerous in his life, that punishment is in brutal cases. You can see that cause harm or maim or disfigure or endanger the life. अगर रेप कमिट करने वाला व्यक्ति इस नीयत से रेप कर रहा है कि वो उसकी लाइफ को भी डेंजर में डाल देगा, यानी उसको ख़तरे में डाल देगा, तो इस तरीके के क्राइटेरियाज में पनिशमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के बेसिस पे होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा, ये सिचुएशंस हैं क्राइम्स के, नॉट अ पनिशमेंट। दीज आर द सिचुएशन। हमें समझना होगा इस चीज़ को कि हम सिचुएशन समझ रहे हैं कि इन सिचुएशंस में हमें क्या पनिशमेंट मिल सकता है, और अगर ये सिचुएशन नहीं है तो क्या पनिशमेंट मिलेगा। लास्ट ऑप्शन हमारा ये है कि और रिपीटली रेप ऑन सेम वुमेन। अगर रेप विक्टिम महिला पर एक से ज़्यादा बार, यानी लगातार एक के बाद एक क्राइम होता है, सेम क्राइम किया जाता है सेम पर्सन के द्वारा, देन दिस कंडीशन विल बी ए डिफरेंट काउजेस फॉर दैट कंडीशन। तो अभी हमने ये क्राइटेरियाज देखा, ये कंडीशंस देखा कि इस कंडीशंस में क्या पनिशमेंट मिल सकता है। व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑन दैट क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया है पनिशमेंट के लिए कि इस कंडीशंस में क्या पनिशमेंट दिया जाएगा है। ये हमारे लेक्चर्स का पार्ट 3 है, और हम अपने अगले सेक्शन में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जानेंगे और पनिशमेंट जानेंगे कि इन सभी क्राइटेरियाज को जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ा, पार्ट 4 में उसमें पनिशमेंट क्या क्या होगा। ये सारी क्राइटेरियाज आप देख लें, आपके स्क्रीन पर है, और नोट करना चाहें तो नोट कर लें। और आगे की वीडियो के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।